हाँ तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए जो है 12th क्लास का जो बिहार बोर्ड का बच्चे हैं उसके लिए जो है ज्योग्राफी जो है जो नए पैटर्न पर यानी नए पैटर्न के आधार पर जो भी जो बुक आया है उसका जो है आपका एमसीक्यू लेकर के आए हैं। जितने भी एमसीक्यू हैं यानी चैप्टर वाइज उस चैप्टर का जो है आपका पूरा ऑब्जेक्टिव या फिर एमसीक्यू जो आपका 50 नंबर का एमसीक्यू पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको लेकर के आए हैं। तो ये बिल्कुल जो है आपका क्या है न्यू पैटर्न पर जो अभी न्यू एडिशन आया है ना आपका, तो उसी के पैटर्न पर जो है आपका जो है जितना सारा एमसीक्यू है वो हम लोग आज कराएंगे। तो जैसे देख लो कि ये जो बुक जो है आपका ये जो दिया हुआ है क्या है कि लेटेस्ट एडिशन के जो है आधार पर जो है ये बुक आपका प्रकाशित हुआ है। तो इसी बुक के आधार पर जो है हम लोग क्या करेंगे, आज 12th क्लास का जो भी तैयारी होगा इसी से ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू का जो भी तैयारी होगा वो आज हम लोग करेंगे। तो ये आपका जो है पहला चैप्टर है। तो देरी ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, सीधे सवाल पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है आपका कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा है। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका, पहला दिया हुआ है रिटर, दूसरा ऑप्शन है कुमारी सैंपल, तीसरा सी नंबर का ऑप्शन है रेडजेन और डी नंबर का ऑप्शन है आपका क्या टेलर। तो इनमें से टेलर, तो इसमें जो है कुमारी सैंपल जो है उसने कहा था कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का क्या है अध्ययन है। तो इसका राइट जो जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल कह रहा है कि ज्योग्राफी जो शब्द है किसने गढ़ा, ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा है। ऑप्शन दिए हुए आपके, ऑप्शन ए में दिया है हेम्बॉल्ट, ऑप्शन बी में दिया हुआ आपका हूपर, ऑप्शन सी में दिया हुआ आपका एरोस्थनीज, ऑप्शन डी में दिया हुआ आपका डार्विन। ठीक है, तो देखो इन तीनों से इसमें देखोगे तो किसने गढ़ा है, तो आपका जो सही जवाब होगा वो आपका सी हो जाएगा, यानी सी आपका जो है क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। यानी ज्योग्राफी शब्द जो है किसने गढ़ा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा एरोस्थनीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में है कि संभाववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। यानी कह रहा है कि संभाववाद जो है एक शब्द है, जो ये शब्द जो है इस शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम जो है एक फ्रांसीसी विद्वान जो ने किया था उसका क्या नाम है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि विडाल डी ला ब्लास, यानी ऑप्शन ए में है आपका क्या विडाल डी ला ब्लास, ऑप्शन बी में है लूसियन फेवरे, तीसरा सी नंबर में है, सी में ऑप्शन दिया है कि फ्रांसिस बेकन, ऑप्शन डी में है आपका जीन ब्रून्स। तो इसका देखोगे कि ये जो लूसियन फेवरे ने जो है ये कहा था, यानी संभाववाद शब्द का क्या किया था सर्वप्रथम जो है वो प्रयोग किया था, और ये कहाँ के हैं तो ये फ्रांसीसी है। ठीक है, फ्रांसीसी एक विद्वान भी है। ठीक है, ये भी पूछ लेगा कि लूसियन फेवरे जो है कहाँ के विद्वान है, तो लूसियन फेवरे जो है वो आपका कहाँ का हो जाएगा फ्रांसीसी, यानी फ्रांस के जो है वो क्या है एक विद्वान है जिसने क्या किया था संभाववाद का शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, तो हम लोग अगला सवाल चौथा नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर का सवाल में है, कहता है कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है, यानी मानव भूगोल का जो है संस्थापक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है, ऑप्शन ए में दिया हुआ आपका रेडजेन, ऑप्शन बी में दिया हुआ आपका हेम्बॉल्ट, ऑप्शन सी में दिया हुआ आपका रिटर और ऑप्शन डी में दिया हुआ आपका क्या ब्लास। ठीक है, तो देखो मानव भूगोल का जो संस्थापक है वो कौन है, ब्लास। ठीक है, कौन है ब्लास। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, यानी मानव भूगोल का संस्थापक कौन है तो आपका
ब्लास है। ब्लास आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो पांचवा नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग। पांचवा नंबर का सवाल है, संभाववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। यानी इस चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। यानी कहता है कि संभाववाद जो शब्द है, ये संभाववाद जो है अवधारणा में, यानी किस अवधारणा में जो है ये घटक को महत्वपूर्ण क्या किया गया है, माना गया है। ऑप्शन ए दिया हुआ आपका प्राकृतिक घटक, ऑप्शन बी में दिया हुआ आपका मानवीय घटक, ऑप्शन सी में दिया हुआ ए बी दोनों, यानी ए भी और ए भी, यानी प्राकृतिक घटक भी और मानवीय घटक भी दोनों, या फिर सी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखो कि संभाववाद अवधारणा में जो है उसके जो घटक को जो महत्वपूर्ण दिया गया है वो दिया गया है आपका किसमें, मानवीय घटक। किसमें, मानवीय घटक। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो है आपका सही जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। यानी संभाववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो आपका मानवीय घटक। ठीक, हाँ, तो 6 नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग। 6 नंबर का सवाल में है कि निम्नलिखित में से किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की थी। ठीक है, यानी इसमें से दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ आपका जीन ब्रूम्स, उसके बाद दूसरा ऑप्शन में दिया ऑप्शन बी में ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन सी में दिया हुआ आपका ईसी सैंपल, ऑप्शन जो है आपका डी में दिया हुआ है क्या, कार्ल रिटर। तो ठीक, हाँ, तो देखो, तो नव निश्चयवाद की संकल्पना जो है किसने प्रस्तुत किया था, तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब आपका बी, यानी बी में जो है ग्रिफिथ टेलर जो है, ग्रिफिथ टेलर ने ही जो है। हाँ, तो देखो 7 नंबर का सवाल कर रहा है कि नीतिवाद के जो विचारधारक कौन थे। ठीक है, एक ऑप्शन ए में दिया हुआ आपका ई कांट, उसके बाद ऑप्शन बी में दिया है हेम्बोल्ट, ऑप्शन सी में दिया हुआ आपका ए सी सैंपल, और ऑप्शन डी दिया हुआ आपका में से सभी। तो देखो कि ये जो है नीतिवाद के जो विचारधारक थे, तो वो जो आपका क्या दिया था, ई कांट ने भी दिया था, और हेम्बोल्ट ने भी बताया था, और आपका जो है इसी सैंपल ने भी बताया। तो इस तरह से जो है इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक, और देखो आगे उसके बाद जो है आपका 8 नंबर का सवाल है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी जो है नामक पुस्तक किसने लिखा है। एक पुस्तक है जिसका नाम है क्या, एंथ्रोपोजियोग्राफी है, कि इसका जो है लेखक कौन है, यानी इसका पुस्तक को लिखने वाला कौन है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ आपका कुमारी एलन सैंपल, ऑप्शन बी में दिया हुआ आपका रेडजेल, ऑप्शन डी में सी में दिया हुआ आपका विडाल डिला ब्लास, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है डार्विन। तो ठीक है, देखो एंथ्रोपोजियोग्राफी जो नामक पुस्तक है उसका जो किसने लिखा है, तो ये लिखा है आपका रेडजेल साहब ने। ठीक है, ये रेडजेल जो है क्या किया है, ये जो एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक जो पुस्तक है वो क्या किया है, इसने लिखा है रेडजेल। ठीक, हाँ, तो देखो 9 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। 9 नंबर में क्या कर रहा है कि नीतिवाद जो है संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। यानी नीतिवाद संकल्पना में किस घटक को क्या किया गया है, महत्वपूर्ण माना गया है। आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन में है प्राकृतिक घटक, ऑप्शन बी में आपका मानवीय घटक, ऑप्शन सी में दिया ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो देखो, तो नीतिवाद जो संकल्पना है उसके घटक जो है, उसके जो महत्वपूर्ण घटक हैं वो आपके हो जाएंगे प्राकृतिक घटक। ये आपका क्या है, इम्पोर्टेंट जो है। ठीक है, यानी नीतिवाद संकल्पना में जो है घटक को जो महत्वपूर्ण माना गया है वो घटक कौन सा हो जाएगा, आपका प्राकृतिक घटक हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से देखते हैं हम लोग 10 नंबर का सवाल देखते हैं। फेवरे संबंधित है, फेवरे किससे संबंधित है, नीतिवाद से, संभववाद से, मानवतावाद से, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है कि फेवरे संबंधित है, यानी किससे संबंधित है, नीतिवाद से संबंधित थे, या फिर संभववाद से संबंधित थे, या फिर मानवतावाद से थे, या फिर इनमें से कोई नहीं थे। तो फेवरे जो थे वो क्या थे, संभववाद से संबंधित थे। किससे, संभववाद से जो है क्या करते थे, संबंधित थे। ठीक है, हाँ, तो देखो 11 नंबर का सवाल है। 11 नंबर का सवाल में कह रहा है कि मानव भूगोल
मानव समाजों का तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लिष्ट संश्लिष्ट अध्ययन है। ये कथन किसका है? यानी किसने ये कहा था कि जो मानव भूगोल है वो समाजों तथा पृथ्वी के बीच के क्या है, संबंध का संश्लिष्ट है। तो देखो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं कि ऑप्शन ए में कह रहा है रेडजेल, उसके बाद ऑप्शन बी में दिया हुआ है एलन सैंपल, उसके बाद आपका दिया है हेम्बोल्ड, ठीक है, और उसका आगे दिया है डी नंबर का ऑप्शन में रिटर। देखो यहाँ पर कि रेडजेल साहब जो है उसने ही कहा था कि मानव भूगोल जो है वो मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच क्या होता है, संबंध का संश्लिष्ट जो है क्या कहता है, अध्ययन होता है। तो किसने कहा था? तो रेडजेल ने कहा था, ठीक है। इसका सही जो आपका जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, रेडजेल हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। फ्रेडरिक रेडजेल किस देश के निवासी थे? फ्रेडरिक रेडजेल जो है वो किस देश के निवासी थे? ऑप्शन दिए हुए आपके, ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड, स्वीडन। देखो फ्रेडरिक जो रेडजेल जो थे वो कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे, ठीक है। फ्रेडरिक रेडजेल जो थे किस देश के निवासी थे? तो वो जर्मनी देश के निवासी थे, ठीक है। हाँ, तो 13 नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग। 13 नंबर का सवाल कह रहा है कि निम्न में कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? देखो यहाँ पर ये मत कर देना गलत ना, यहाँ क्या कहा है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो नहीं है, कौन कौन सा नहीं है? प्रत्यक्षवाद। देखो प्रत्यक्षवाद जो होता है वो क्या होता है, मानव भूगोल से संबंधित होता है। तो प्रत्यक्षवाद जो आपका क्या होगा, आंसर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कह रहा है दूसरा ऑप्शन में, संभववाद, ठीक है। संभववाद जो है, संभववाद जो भी होता है वो भूगोल से क्या होता है, संबंधित होता है। तो ये भी आपका क्या होगा, आंसर नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ देखो, और बी नंबर का ऑप्शन देखो, मानववाद। मानववाद भी जो होता है वो क्या होता है आपका, मानव भूगोल से संबंधित होता है। तो ये भी आपका क्या होगा, आंसर नहीं होगा। तो सही आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, समुद्र विज्ञान। यही देखो ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन जो दिया हुआ वो क्या है, नेगेटिव में, यानी मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है प्रत्यक्षवाद जो होता है वो मानव भूगोल से संबंधित होता है। उसके बाद संभववाद जो भी है वो मानव भूगोल से संबंधित होता है, और मानववाद भी जो है वो क्या होता है आपका मानव भूगोल से संबंधित होता है। तो ये आपका जो सी नंबर है यानी समुद्रवाद विज्ञान जो है वो आपका क्या होता है, मानव भूगोल से संबंधित नहीं होता। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। इसी तरह देखते हैं हम लोग 14 नंबर का सवाल है, मात्रात्मक क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? यानी ऑप्शन दिया हुआ है आपका ए में कि मानव भूगोल से, ऑप्शन बी में दिया हुआ है भौतिक भूगोल से, ऑप्शन सी में दिया हुआ आपका ए बी दोनों से, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो मात्रात्मक क्रांति जो होता है वो किससे संबंधित होता है? तो मानव भूगोल से संबंधित होता है, ठीक है। किससे? मानव भूगोल से जो है वो संबंधित होता है, ठीक। हाँ, तो देखते हैं सवाल नंबर आपका 15 है, ज्योग्राफिया जनरलिस, ज्योग्राफिया जनरलिस किसने लिखी? एक ज्योग्राफिया जनरलिस एक बुक है जिसको जो है किसने लिखा? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है विडाल डी ला ब्लास, विडाल डी ला ब्लास, ऑप्शन बी दिया हुआ आपका बर्नहार्डस वेरेनियस, उसके बाद ऑप्शन सी दिया हुआ आपका फ्रांसिस बेकन, ऑप्शन डी दिया हुआ आपका चार्ल्स डार्विन। तो देखो कि ज्योग्राफिया जो जर्नलिस्ट जो थे वो एक बुक है, उस बुक का नाम जो है वो लिखने वाले कौन है, और उसका जो है आपका हो जाएगा सही जवाब वेरेनियस, ठीक है। बर्नहार्डस वेरेनियस जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 16, ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी? यानी ग्रिफिथ टेलर जो है एक विचारधारा दिए थे, यानी इनमें से कौन सा विचारधारा दी है, ठीक है। तो विचारधारा दी गई थी, उसके द्वारा जो है कौन सा विचारधारा दी गई थी? ऑप्शन ए में है नीतिवाद, ऑप्शन बी में आपका संभववाद, ऑप्शन सी में आपका नवनियतवाद, और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, नीतिवाद जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल नंबर 17 देखते हैं। सवाल नंबर 17 में है, निम्न पुस्तकों में से कौन
हम्बोल्ट द्वारा लिखी गई, यानी इनमें से जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, इनमें से कौन सा जो है हेम्बोल्ट द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक है, हेम्बोल्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो देखो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया का भूगोल, नंबर 2 में दिया हुआ, बी में दिया हुआ आपका कासमास, ऑप्शन सी में दिया हुआ आपका जनसंख्या भूगोल, ऑप्शन डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो देखो हेम्बोल्ट द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक का जो नाम है वो क्या है, कासमास। क्या नाम है उसका, कासमास है, ठीक है। यानी हेम्बोल्ट द्वारा जो लिखी गई पुस्तक का नाम है वो कौन सा है, कासमास है, ठीक। आगे देखते हैं 18 नंबर का सवाल देखते हैं। 18 नंबर का सवाल में है रुको और जाओ, रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादक किसने किया था। यानी कहा था कि रुको और जाओ एक निश्चयवाद संकल्पना दी थी, तो उसका जो प्रतिपादक किया था किसने किया था। ऑप्शन ए में दिया हुआ आपका फेबरे, ऑप्शन बी में दिया हुआ कपलास, ऑप्शन सी में दिया हुआ आपका रेडजेल और ऑप्शन डी में दिया हुआ आपका ग्रिफिथ टेलर। तो देखो रुको और जाओ का निश्चयवाद संकल्पना का जो प्रतिपादक है वो आपका हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। जो ग्रिफिथ टेलर जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है।